दूरदर्शन का सीईओ ये कहता है कि अगर मुसलमान लड़कियां हमारे यहाँ शादी करेंगी तो हम ये ऑफर दे रहे हैं। अबे जाहिल, पहले तू ये वाली बात क्लियर कर कि तू ऑफर दे रहा है। जब मुसलमान लड़के तेरे ही बकौल और लेडी शादी कर रहे हैं तो ऑफर किस बात की? जब कंपनी अच्छी चल रही है तो ऑफर किस बात की? ऑफर वहीं दी जाती है जो कंपनी घटिया होती है, जहाँ पर लोग जा नहीं रहे होते। मुसलमान समाज इतना ही बेकार, इतना ही नाकारा, इतना ही निकम्मा है। तो आप ही देखिए जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, चाहे वो आप परवीन तोगड़िया देखिए, चाहे मोहन भागवत देखिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी देखिए, शाहनवाज हुसैन देखिए, और आप मुरली मनोहर जोशी की बेटियां देखिए। क्यों मुस्लिम समाज ने अपनी बेटियां दी? क्योंकि इनको पता था कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान। औलादे औलादे कह रहा है। योगी जी के बहन भाई गिने कभी तूने जाकर? मोदी जी के बहन भाई तूने कभी गिने? तूने लालू यादव के बहन भाई गिने? क्या ये मुल्ले हैं सारे के सारे? क्या ये हिंदू धर्म के नहीं आते? तो ये सारा ड्रामा है इनके यहाँ। अपने यहाँ किसी के 9 बहन भाई, किसी के 10 बहन भाई, मोदी जी खुद 8-9 बहन भाई, योगी जी खुद 8-9 बहन भाई। तो यहाँ पर तू क्या बोलेगा? और अर्शदीप ने जिस वक्त मंजीवी बॉलिंग करी उस वक्त भारत के टॉप कलेक्शन के बॉलर धमाकेदार तरीके से पिट रहे थे। एक कैच छोड़ा था, जिंदगी तो नहीं छोड़ी थी, और भी मौके आएंगे। एक तरफ तो आप इसको एंटरटेनमेंट कह रहे हैं कि ये मैच है, तो मैच को मैच की तरह क्यों नहीं देखते बाबलो? वहाँ भी युद्ध की तरह देखते हैं। बाका तलाक के देते नहीं है, ले लेके भागते रहते हैं। आप सारी मिसालें देखिए, धर्मेंद्र की मिसाल देखिए, आप इन्हीं की पार्टी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपको याद तो होगा स्मृति ईरानी कैसे घर बर्बाद करती है, और वहाँ पर मोना ईरानी का घर बर्बाद करके नागिन बन के उसका पति लेके भाग जाती है। वहाँ तुझे याद नहीं आती कि हिंदू बहन थी मोना भी? हाँ, लेकिन जब तुम्हें भाषण देना होता है तब तुम्हें याद आती सौतन नहीं बनने देंगे, सौतन नहीं बनने देंगे। तो ये सारे नौटंकी है, सब ड्रामेबाज हैं। तुम कह रहे मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं, पूरे भारत में एक मुसलमान लाकर दिखा दो। आज की डेट में 40 बच्चों वाला एक बीवी से तुम दिखा दो। ये सारा नरेटिव है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। और इस वक्त जो देश के मौजूदा मुद्दे हैं जिनसे देश में खलबली मची हुई है या अफरा तफरी मची हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद रिजवी। इनसे पूछते हैं, देश में अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसको लेकर अर्शदीप को निशाना बनाया गया भारत की हार के लिए कि वो जिम्मेदार है, उन्होंने कैच छोड़ा था। कैसे देखती हैं मैडम, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और भारत इस मुकाबले में हार गया और एक सरदार जाति से आने वाले अर्शदीप को निशाना बनाया गया, कैसे देखती हैं? देखो हसन, मैच को मैच की तरह देखना चाहिए। शायद तुम्हें याद हो लास्ट ईयर भी यही ड्रामा हुआ था, और लास्ट ईयर भी फिर हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को, मोहम्मद शमी को टारगेट करा गया था। कमाल की बात यह है कि जब टीम सिलेक्शन करती है तो वो इतनी बेवकूफ़ टीम है कि उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन भारत के हर चवन्नी चोर पत्रकार को पता होता है कि खालिस्तानी था या खालिस्तानी था या इंग्लिस्तानी था। जिस तरह अर्शदीप को टारगेट करा जाए और खालिस्तानी का फौरन टाइटल देकर उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, जबकि आप देखो, अगर आपने वो मैच देखा, उस मैच में जितनी मंझीवी बॉलिंग अर्शदीप ने करी उतनी शायद किसी ने करी भी नहीं। और मैच में या तो हार होती है जीत होती है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान है तो वो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि वो भूखा नंगा देश है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। और अर्शदीप ने जिस वक्त मंझीवी बॉलिंग करी उस वक्त भारत के टॉप कलेक्शन के बॉलर धमाकेदार तरीके से पिट रहे थे। एक कैच छोड़ा था, जिंदगी तो नहीं छोड़ी थी, और भी मौके आएंगे। या तो आप ये कहिए कि ये एक तरह का आप जंगे मान लीजिए इसको। एक तरफ तो आप इसको एंटरटेनमेंट कह रहे हैं कि ये मैच है, तो मैच को मैच की तरह क्यों नहीं देखते बाबलो? वहां भी युद्ध की तरह देखते हैं। बाकायदा ये कहा जा रहा पाकिस्तान तो जिहाद के पर्पज से उतरता है, लड़ो या मरो वाला मामला होता है। वो तिहाड़ी 100 करोड़ का तिहाड़ी उसने ट्वीट करे, और हिंदुस्तान जो है, अबे जब हिंदुस्तान तुम्हारे ही बगौल हिंदुस्तान हारने के लिए ही उतरता है तो फिर गम किस बात का बना रहे हो? तुम इस तरह ट्वीट करके, तुम इस तरह भारत को एक तरह से टारगेट करके दुनिया में भारत की खिल्ली उड़वा रहे हो, भारत की काबिल टीम का तुम मजाक उड़ा रहे हो। आप ये देखिए अर्शदीप का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि वो सरदार है इसलिए आप उसको खालिस्तानी बता देंगे। क्या कसूर था मोहम्मद शमी का कि सिर्फ वो मुसलमान थे? और भारत में तुम लगातार सरदारों को, दलितों को, मुसलमानों को टारगेट करते हो, तुम मैच में भी नहीं छोड़ते। तो इससे तुम्हारी घटिया मानसिकता का पता चलता है कि तुम कितने तौर पर, ज़हनी तौर पर तुम कितने दिवालिया हो। का सिनेरियो तो मीडिया सेट करता है ना, जो युद्ध की तरह दिखाता है, हेलमेट पहने हुए, तलवार है हाथ में, इस टाइप से टीम को दिखाया जाता है जब मैच शुरू होने वाला होता है। तो ये मैच को, खेल को एक युद्ध के रूप में दे देने वाला, तो फिर आर्मी को घर बिठा दीजिए।
हाँ जाहिर, मैं यही तो कह रही हूँ कि मैच को भी युद्ध की तरह देखते हैं, अब फिल्मों को भी युद्ध की तरह देखने लगे कि फिल्मों में भी यलगार होता है, फिल्में जब बनती है बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वहां भी जंगों का माहौल होता है। तो फिर क्या जरूरत है जब हमारी सेना पे इतना पैसा खर्च करा जा रहा है और वो बेचारी सुबह शाम 24 घंटे सरहदों पे मर रही है भूखी प्यासी, फैमिली को छोड़कर, और युद्ध गृह युद्ध हो रहा है। तो मतलब वो सरहदों पे हिफाजत कर रही है और गृह युद्ध में पूरा भारत झुलस रहा है। तो फिर उस फौज को बुला के भारत के अंदर लगाओ, क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर उस फौज की ज्यादा जरूरत है, जहां हर बात पे गृह युद्ध, क्रिकेट खेलो तो युद्ध, आप ये देखिए कि फिल्में देखो तो युद्ध, आप ये देखो कुछ भी प्रोटेस्ट करो तो युद्ध, मुसलमान हो तो युद्ध, दलित हो तो युद्ध, सरदार हो तो युद्ध। तो सारा युद्ध जब भारत के अंदर है तो हमारी सेना वहां पर क्या कर रही है? उनको सबको भारत में लेकर आओ और इन सबके दिमागों को रोशन करवाओ, इन पर कार्रवाई हो जो एक मैच को युद्ध की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक सवाल है मैडम आपसे, एक सुदर्शन चैनल में एक एंकर हैं सुरेश चौहान के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिम महिलाओं को 10 ऑफ़र दे रहे हैं कि आप आइए मुसलमान को छोड़ के हिंदुओं से शादी कीजिए और आपको जो है ना तो तलाक का सामना करना पड़ेगा और ना ज़्यादा औलाद का सामना करना पड़ेगा। कैसे देखती हैं इसे? देखिए, मैं उसको सुदर्शन की जगह सुअरों का दर्शन कहती हूँ कि वहाँ सुअर दर्शन होता है। एक भगवा, फर्जी भगवा गेंडा, जो आप ही देखिए कि हिंदू मजहब को बदनाम करने के लिए उस चैनल पर लगातार आता है। इस भगवा जो गेंडा है, इसको यही चैन नहीं पड़ती, ये बाकायदा नफरती मीटिंगें सजाता है, नफरती सेमिनार करता है, जगह जगह प्रोग्राम करता है और वहाँ पर उल्टी सीधी खुराफात भोगता है। आप ये देखिए कि लश्कर नोएडा, ये जितने भी 16 जिहादी एंकर हैं, क्या आपने कभी देखा कि कोई भी एंकर जो है बाकायदा मीटिंग करे? उनको पता है कि हम अपने चैनल से कामयाब हो जाएंगे, जो नफरत का सिनेरियो, जो नरेटिव है, हम अपने चैनल से दे देंगे। आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप कोई मीटिंग कर रही है किसी ऑडिटोरियम में, हिंदू भाइयों को बुलाकर नफरत भड़का रही है? नहीं भड़काती। तो यानी इसको पता है कि ये इतना घटिया है कि इसको पता है कि ये जो एक अपना मिशन बता रहा है, फर्जी मिशन बता रहा है, ये असल में भगवा को बदनाम करा है। एक बात तो मैंने इसकी वीडियो देखी, एक दफा तो ये कह रहा है कि मुसलमान लड़कियां हमारे पे इतना यकीन बना रही हैं कि वो हिंदुओं से शादी कर रही हैं। दूसरी तरफ यही सुअर दर्शन का सीईओ ये भगवा जो है, ये कहता है कि अगर मुसलमान लड़कियां हमारे यहाँ शादी करेंगी तो हम ये ऑफर दे रहे हैं। अबे जाहिल, पहले तू ये वाली बात क्लियर कर कि तू ऑफर दे रहा है। जब मुसलमान लड़के तेरे ही बकौल ऑलरेडी शादी कर रहे हैं तो ऑफर किस बात की? जब कंपनी अच्छी चल रही है तो ऑफर किस बात की? ऑफर वहीं दी जाती है जो कंपनी घटिया होती है, जहां पर लोग जा नहीं रहे होते, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर दी जाती है। और दूसरी बात, तू कह रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो तू इस तरह कह के भगवान राम की भी बेइज्जती कर रहा है। आप बताइए, क्या राम अकेले भाई थे? आप ये देखिए, जिस तरह कह रहे हैं कि नहीं एक ही होगी, एक ही होगी, आप जितने भी हिंदू राजा हैं, एक हिंदू राजा आप मुझे लाकर दिखा दिए जिसकी एक बीवी हो। अटरानी, पटरानी, सटरानी, फटरानी, इतनी सारी रानी होती, किसकी 100 बीवियां, किसी की 150 बीवियां। तो इन लोगों को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए था। सुअरों के दर्शन के सीईओ, तू शुक्र समझ जब 5 सितंबर आया था तो टीचर टकटकी बांध के तेरे नफरती चैनल को, तेरे पेज को, तेरे ट्विटर को देख रहे थे और सोच रहे थे अगर इस कमबख्त इंसान ने हमारा फोटो लगाकर ये बता दिया कि ये मेरे अध्यापक हैं तो हमारी तो गूगली हो जानी है, हम तो बदनाम हो जाएंगे कि हमने इस गेंडे को, इस नफरती प्रोडक्ट को भारत में प्रोड्यूस करा। तो ये तो एक ऐसा आदमी है जो मोहब्बत की बात ही नहीं करता, हिंदू मुस्लिम की बात करता और कहता है मुसलमान जिहादी होते हैं। तो तू जवाब दे। मैं तुझसे अमन रिजवी जवाब मांगती हूँ, इस चैनल पे मांगती हूँ कि तेरी डीपी पर तलवारें क्यों होती हैं, तेरी डीपी पे बंदूकें क्यों होती हैं? तू तो अमन की फाख्ता बनता है ना भगवा गेंडे, फिर तू तलवारें लेकर क्या प्रोग्राम दिखाता है? यानी तू खुद साबित कर रहा है कि तुझसे बड़ा भारत में भगवा, नकली भगवा आतंकवादी कोई है नहीं। और तू जो ऑफरे कर रहा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मैं तुझसे कह रही हूँ आ मेरे धर्म में आ, मैं तुम्हारी बहनों की शादी करवाती हूँ और हिंदू धर्म की बहनों को लेकर आओ और मैं गारंटी देती हूँ अच्छे हायर क्वालिफाइड लड़कों से शादियां भी होंगी, 2 से ज्यादा बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, तलाकें भी नहीं होंगी। आओ तो सही, यकीन बनाओ तो सही। और अगर तुम्हारा यकीन ना होता, अव्वल बात तो मैं आपके चैनल से लगातार कह रही हूँ कि मेरी नॉन मुस्लिम बहनें इतनी परेशान है इस समाज से, तलाकें देती नहीं है, ले लेके भागते रहते हैं। आप सारी मिसालें देखिए, धर्मेंद्र की मिसाल देखिए, आप इन्हीं की पार्टी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपको याद तो होगा स्मृति ईरानी कैसे घर बर्बाद करती है और वहां पर मोना ईरानी का घर बर्बाद करके नागिन बन के उसका पति लेकर भाग जाती है। वहां तुझे याद नहीं आती कि हिंदू बहन थी मोना भी? हाँ, लेकिन जब तुम्हें
तुम्हें भाषण देना होता है तब तुम्हें याद आती सौतन नहीं बनने देंगे, सौतन नहीं बनने देंगे। तो ये सारे नौटंकी है, सब ड्रामेबाज हैं। और मैं तुमसे कहती हूँ कि भैया तो हुनर होता है, ये तो हुनर होता है। जैसे तुम कह रहे मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं, पूरे भारत में एक मुसलमान लाकर दिखा दो, खुदा की कसम चैनल पर आना, स्ट्रीम चैनल पर आना, सोशल मीडिया पर आना MNDTV बंद कर देगी अगर एक मुसलमान आज की डेट में 40 बच्चों वाला एक बीवी से तुम दिखा दो। ये सारा नरेटिव है। तो सुरेश चौहान के कह रहे हैं, क्यों है ऐसी बुराई यहाँ पे? नहीं, ये बुराई नहीं है। आप ही देखिए कि यहाँ तो मुसलमानों को नहीं, कौन परेशान है? कौन किसने कहा तलाक में? सबसे ज्यादा रेशो अगर आप तलाक का निकालें नॉन मुस्लिम समाज में होता है। आप कितने केस देख लिए। और दूसरी बात, जब मुसलमान समाज इतना ही बेकार, इतना ही नाकारा, इतना ही निकम्मा है, तो आप ही देखिए जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, चाहे वो आप परवीन तोगड़िया देखिए, चाहे मोहन भागवत देखिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी देखिए, शाहनवाज हुसैन देखिए, और आप मुरली मनोहर जोशी की बेटियां देखिए, शीला दीक्षित की बेटी देखिए। तमाम लोग मुसलमान समाज में क्या कर रहे थे? क्यों मुस्लिम समाज में अपनी बेटियां दी? क्योंकि इनको पता था कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान तलाक के नाम पे कम से कम अपनी बीवी को लेकर बैठा रहता है। तुम तो जानवरों की तरह करते हो, 7 फेरे भी लेते हो, उसके बावजूद तुम्हारी ऑफिस वाली अलग, घर वाली अलग, बाहर वाली अलग, गाड़ी वाली अलग, क्लब वाली अलग, और पार्ट टाइम में तुम्हारी नामालूम कितनी लड़कियां पलती हैं। मुसलमान एक ही पे गुजारा करता है। मुसलमान के यहाँ 4 शादियां हैं, उस कंडीशन में है अगर कोई मुस्तहिक है और कोई कमाने वाला नहीं है, जरूरतमंद है, तो उसकी कफालत, उसका मतलब पूरा खर्चा उठाने के लिए अगर मुसलमान, हाँ, समाज से बुराई रोकी जा सके, उस औरत का जो है वो भटके ना, खर्चा मुस्लिम समाज के ही लोग उठा सके, तो उस कंडीशन में इस्लाम में 4 शादी की इजाजत दी गई। यानी एक बीवी के अलावा आप 3 औरतों को रख सकते हैं ताकि आप उनका खर्चा उठा सकें। मतलब किसी की मदद कर रहे हैं, मदद कर, हाँ, उसको लगे कि हाँ, मदद हो रही है। इन्होंने मदद को अय्याशी का नाम दे दिया, ऑफर दे रहा है बावला आदमी। तो पहले अपने समाज में जाकर झांक। और तेरी वजह से आज हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, तेरी वजह से लोग आज हिंदू धर्म को बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि तू उल्टा सीधा बोलता है। तो तुम्हें पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तू जो औलादे कह रहा है, योगी जी के बहन भाई गिने कभी तूने जाकर? मोदी जी के बहन भाई तूने कभी गिने? तूने लालू यादव के बहन भाई गिने? अखिलेश यादव के तूने बहन भाई गिने? क्या ये मुल्ले हैं सारे के सारे? क्या ये हिंदू धर्म के नहीं आते? तो ये सारा ड्रामा है इनके यहाँ। अपने यहाँ किसी के 9 बहन भाई, किसी के 10 बहन भाई, मोदी जी खुद 8-9 बहन भाई, योगी जी खुद 8-9 बहन भाई। तो यहाँ पर तू क्या बोलेगा? ये इनको पता है कि इनके जो भक्त होते हैं वो 2-2 कौड़ी के गोबर भक्त होते हैं, उनको कुछ भी ये ज्ञान देंगे वो यकीन कर लेंगे। तुम्हारी तरह नहीं है किसी के भी साथ रंग ललियां मनाओ और बीजेपी वॉशिंग पाउडर में जाकर बिल्कुल एकदम क्लीन चिट ले लो। तो ये सब इनके ड्रामे।